वंदे मातरम दोस्तों, ये मेरा 40वां एपिसोड है। मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के प्राचीन राजधानी आली में। ये अलीराजपुर से 8-9 किलोमीटर है और यह हम देखेंगे प्राचीन महल को। देखिए वहाँ से ये चला आ रहा है। आइए, ये महल है। इसका ये विशाल दरवाज़ा है। राज्य के पूर्व शासक आनंददेव राष्ट्रकूट, जो राठौड़ कहे जाते थे, द्वारा वर्ष 1489 ईस्वी में प्राचीन राजधानी, ये पहले राजधानी थी आनंदवली, यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण कराया था। ये दुर्ग पूरा देखिए आप, जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान है। अलीराजपुर राज्य की स्थापना कन्नौज के महाराजा जयचंद गढ़वाल के एक साहसी वंशज जगदेव राठौड़ ने वर्ष 1380 ईस्वी में भाबरा परगने के निकट ग्राम मोटी पोल में पदार्पण किया था और इसकी आधारशिला रखी थी अलीराजपुर की। वैसे कई लेखकों ने, अंग्रेजी लेखकों ने इस पर लिखा है। जैसे लेखक अंग्रेजी कर्नल रुआर्ड है, कर्नल हेसन है, सर जॉन माल्कम है, और अलीराजपुर के एक प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर कयामुद्दीन पठान, प्राचार्य भी रहे हैं वो। उन्होंने अलीराजपुर पे शोध पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इसके संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। यहाँ पर आसपास भील लोगों की बस्ती नहीं है, यहाँ सारे भिलाला ही कम्युनिटी रहती है। हमने सब पटवारी से भी बात की, यहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछा। यहाँ पे मालवा पर जब 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था, तब अलीराजपुर में राणा जसवंत सिंह राज कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे महाराज सर प्रताप सिंह का शासनकाल 1851 से 1948 ईस्वी तक था और उनका राज्यकाल में अलीराजपुर अपने चरमोत्कर्ष पर था। मालवा प्रांत के राठ जिले के अंतर्गत आली नामक यह राज्य था। इसका नाम आली था, आज भी है, जिसका प्रमुख परगना इसे आली नाम से था। यह आली राजा मोहन सिंह से संबंधित था। पूर्व में यह राज्य आली अथवा आली मोहन के नाम से प्रसिद्ध था। राजा आनंददेव ने आनंदवली, बाद में आली की स्थापना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी। मोहन सिंह द्वारा निर्मित मोहन दुर्ग छोटा उदयपुर राज्य किसी समय आली राज्य के अधीन था, इसलिए इसका नाम आली मोहन हो गया था। सन 1800 ईस्वी में तत्कालीन राजा राणा प्रताप सिंह प्रथम, जिनका राज्य शासनकाल 1765 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक रहा था, उन्होंने राजपुर को नवीन राजधानी बनाया था। आली और राजपुर शब्दों को मिलाकर इसका नामकरण आली से अलीराजपुर किया था। राणा गुगलदेव द्वारा दुर्ग का निर्माण पूर्ण कराया था तथा रानी मुकुंद कुंवर ने इसमें, यहाँ पे आली में महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया, माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया। गुगलदेव के 2 पुत्र थे, हमीरदेव और उदय सिंह थे। राणा ने अपने दोनों पुत्रों की सहायता से आनंदवली दुर्ग का निर्माण पूर्ण कराया। आली दुर्ग अपने चारों ओर भयानक तथा घने जंगलों से आच्छादित था और अभी भी है। यहाँ प्राचीन मंदिर, दरगाहें तथा मजार, शिव मंदिर, देवी मंदिर, भजन कीर्तन, प्रार्थना स्थल है, जो अभी भी है। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स आयोजित होता है। यहाँ महल के प्रवेश स्थल पर एक पूरी ऊंचाई का मजबूत और चौड़ाई का दरवाज़ा है, जो हमने आपको दिखाया था जब यहाँ अंदर प्रवेश किया था। उसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। इसके माध्यम से दुर्ग के परिसर में प्रवेश किया जाता था और अभी भी किया जाता है। अब तो चारों ओर टूट फूट हो गई है, परंतु दरवाज़ा अभी अपनी खूबसूरती को बयान करता है कि हम भी कभी आला दरवाज़ा थे, जहाँ से राजे महाराजा और अंग्रेज घोड़ों और हाथी पर आते थे। आली में ही, यहाँ पे ही अब हम आपको ले चलेंगे अगले दूसरे भाग में। बाबा बालेशाह मियाँ सौदागर बाबा,
तथा गरीब शाह बाबा की मजार स्थित है। यह दुर्ग प्रस्तर अर्थात पत्थरों से निर्मित है और बहुत सुंदर है। शिव मंदिर भी बहुत सुंदर है, माता जी का मंदिर भी बहुत सुंदर है। यहाँ के शासकों की कुलदेवी राठेश्वरी चामुंडा माता की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी, जो अलीराजपुर के पूर्व महाराजा सुरेंद्र सिंह साहब के निवास प्रताप भवन में सुरक्षित है। दुर्ग के दक्षिण भाग में कई प्राचीन मंदिर भी स्थित है। द इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पार्ट 5 पेज 223 में इसका उल्लेख है। राजा आली मोहन सिंह का उल्लेख जॉन माल्कम ने भी अपनी पुस्तक मेमायर्स भाग 1 में और सर जॉन माल्कम ने पेज 477 478 में किया है। राणा प्रताप सिंह प्रथम 1765 से 1818 तक इनका शासनकाल रहा था। राणा प्रताप सिंह जी के पिता का नाम सबल सिंह था तथा माता का नाम आनंद कुंवर था। इनके पहाड़ सिंह तथा दौलत सिंह नाम 2 भाई थे। दौलत सिंह ने भाभरा को अपना मुकाम बनाया था और वही उनका स्थान था, और उस भाभरा को, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अथक प्रयासों से उसको चंद्रशेखर आज़ाद नगर का नामकरण किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस काम के लिए हम उनको बधाई देते हैं। राणा प्रताप सिंह के 2 पुत्र और थे जो धर्मपुर चले गए थे। राणा प्रताप सिंह प्रथम का दिनांक 29 जुलाई 1765 ईस्वी विक्रम संवत 1822 की श्रावण सुदी 2 को आली राज्य के राजगद्दी पर आसीन हुए। आली में ही राज्याभिषेक समारोह संपन्न हुआ था। तवारीख हालात संस्थान आली महबूब शाह पृष्ठ 15 और डॉक्टर कयामुद्दीन पठान का शोध पत्र में इसका उल्लेख है कि अहिल्याबाई ने राणा प्रताप सिंह को रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी और प्रताप सिंह महेश्वर में अहिल्याबाई के महल में 4-5 वर्षों तक रहे थे और अहिल्याबाई आली आई थी, यहाँ पर आई थी। उसने यहाँ पर मालवई और पास में मालवई है, वहाँ पे कुएं बावड़ी और मंदिर जो किसी माल सिंह ने बनवाया था, मूर्ति रखी थी और कहा जाता है कि वो मालवई के थे पटेल, और उन्होंने मालवई की चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार फिर अहिल्याबाई ने करवाया था और वहाँ पूजा अर्चना की थी। यह बात मुझे हरसिंह जी सोलंकी ने बताई थी कि वो चामुंडा की मूर्ति वाघेला वंशज के पूर्वजों ने प्रतिष्ठित की थी और आज तक वहाँ पे वाघेला देखभाल करते थे और अभी कुछ समय से अलीराजपुर नगर की समिति करती है। सरदार सिंह जो वाघेला उनका देखते थे। ये तवारीख हालत संस्थान आली महबूब शाह पृष्ठ 21-22 में भी इसका उल्लेख है। राणा प्रताप सिंह ने राजधानी परिवर्तन का निश्चय किया। राणा आनंद देव ने 1489 ईस्वी में आनंदावली नगरी की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह स्थान सघन वनों से आच्छादित था, इसलिए राणा प्रताप सिंह ने आली से 10 मील दूर स्थित राजपुर नामक अन्य स्थान को, जो पास यहाँ से 8-9 किलोमीटर है, वहाँ 1800 ईस्वी विक्रम संवत 1855 की चैत्रवदी 8 शनिवार में अपनी नवीन राजधानी बनाया था तथा इसका नामकरण आली तथा राजपुर को जोड़कर अलीराजपुर किया था। ये लिखा हुआ है आली स्टेट गजेटियर, कैप्टन लुआर्ड ने लिखा था पृष्ठ 8 पे। प्रताप सिंह प्रथम का निधन लगभग 53 वर्ष तक राज्य शासन करने के बाद 1818 ईस्वी विक्रम संवत 1875 में उनका निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ था। उस समय जसवंत सिंह जी, राणा जसवंत सिंह रानी प्रताप कुंवर बा के गर्भ में ही थे। उनका प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद जन्म हुआ था। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद 1818 ईस्वी में ही रानी प्रताप कुंवर ने बालक जसवंत सिंह को प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और उसका संरक्षक अंग्रेजों ने मुसाफिर मकरानी को बनाया था, जो दीवान थे। इससे क्रोधित होकर केसरी सिंह लाल सिंह, जो प्रताप सिंह के भाई दौलत सिंह जो भाभरा के में थे के पुत्र था, उसने आली पर चढ़ाई कर दी थी, पर मुसाफिर मकरानी दीवान ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया, क्योंकि उनके पास भी बहुत से अच्छी सेना थी और उन्होंने आखिरी तक इसकी वफादारी की और आज उनका भी इतिहास में नाम है, जिनके मज़ार वगैरह अलीराजपुर के मस्जिद में है, मस्जिद के प्रांगण में। और
उनका नाम लिया जाता है। सन 1818 ईस्वी में मालवा प्रांत पर अंग्रेजों का साम्राज्य था और उनके मेजर जनरल सर जॉन मालकम ने मालवा प्रांत की विभिन्न रियासतों से संधि की थी, जिसमें अलीराजपुर भी एक था। इसलिए अलीराजपुर राज्य भी उनके अधीन हो गया और ब्रिटिश हुकूमत के कानून अलीराजपुर राज्य में लागू किए गए। राज्य का संचालन सार्वभौम सत्ता के माध्यम से होने लगा। ये लिखा हुआ मेमोयर्स भाग 1 मेजर जनरल सर जॉन मालकम ने लिखी थी, उसकी पुस्तक पृष्ठ 418 पर है। सार्वभौम सत्ता अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से जीवंत संपर्क बनाए रखने हेतु आली राज्य बिहड़ वनों में स्थित था और अभी भी है, पर अभी तो थोड़ी बस्ती हो गई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं। अंग्रेजों की सुविधा की दृष्टि से राजधानी परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए अलीराजपुर को नवीन राजधानी घोषित किया गया। राणा जसवंत सिंह 1818 से 1862 ईस्वी तक। राणा जसवंत सिंह का जन्म उनके पिता प्रताप सिंह प्रथम के निधन के बाद हुआ था, 1819 में हुआ था और उसका राज्याभिषेक भी कर दिया गया था। रानी माँ प्रताप कौर का निधन भी यहाँ पे हुआ था। राणा जसवंत सिंह की माँ का निधन हो गया था 1839 में। राणा जसवंत सिंह ने 1840 और 1850 ईस्वी के मध्य अलीराजपुर में एक विशाल भव्य हवेली का निर्माण करवाया था, जो बड़ी हवेली के नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ एक इमली का विशाल वृक्ष भी था। यह हवेली वर्तमान बस स्टैंड पर स्थित थी, जिसे तोड़कर बस स्टैंड व होटलें दुकानें बना दी है और इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया है। उस हवेली में राणा गंगदेव और रूपदेव ने भी निवास किया था। बाद में आज़ाद क्रांति के दौरान राजा के कार्यकाल में ही यहाँ कचहरी कोर्ट लगती थी, जो सन 1973 तक चली। इसके बाद 1973 में सेमलपाटी में जेल के पास नया न्यायालय भवन बनाया गया है, जो अभी भी चल रहा है। अब तो नवीन न्यायालय के लिए ज़मीन आवंटित हो गई है, इसलिए दाहोद रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज के सामने वहाँ पर नया नवीन न्यायालय भवन बनाया जाएगा। दोस्तों, राणा गंगदेव और रूपदेव का इस हवेली में रहने का उल्लेख तवारीख हालत संस्थान आली पृष्ठ 55 पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये मंदिर भी है, एक ये मंदिर भी है सामने, जहाँ भजन कीर्तन होता है, माता की पूजा होती है। बहुत अच्छा मंदिर है, सुंदर है। और यहाँ पर आसियासन था, यहाँ बैठते थे राजा, यहाँ पर बॉडीगार्ड लगते थे। चलो, यहाँ सारी ज़मीन आसपास की गवर्नमेंट लैंड है। और यहाँ पर ये बहुत विशाल दरवाज़ा था यहाँ पे, और यहाँ पे पहले स्विमिंग पूल रहा करता था, जहाँ पर यहाँ के रानियाँ वगैरह सब और राजा वगैरह सब यहाँ पे स्नान ध्यान करते थे। और यहाँ श्रृंगार के लिए एक कक्ष था, बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी भी। और यहाँ स्टेज है, पहले भी स्टेज था, जहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम भी या बैठक कुछ इनका होता था, जो राजे राजवाड़े करते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ के बारे में सब बताया है, और ये मेरा पार्ट 1 है अलीराजपुर का इतिहास के बारे में, यहाँ के आली के बारे में मैंने बताया। अब हम पार्ट 2 में अलीराजपुर जाएंगे और अलीराजपुर के सारे महल और अलीराजपुर के सारी गड़ियाँ और सारे बैडमिंटन क्लब और टेनिस क्लब, लॉन टेनिस क्लब और उनके हवेलियाँ, वो सब देखेंगे, आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मैं रमन सिंह सोलंकी अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं, गलती हो, और ये मैं लीगल अवेयरनेस के लिए और सबकी जानकारी के लिए बनाता हूँ। इसमें मेरा व्यक्तिगत इन इमारतों से पूछिए कि ये क्या कहती है, आज भी हम बेसहारा है, कोई तो मसीहा आएगा जो हमारी इमारत को बुलंद करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।